हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 14 क्षेत्रफल और आयतन का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। इसमें 21 से 30 प्रश्नों को हल कराएंगे और जाके पहला पार्ट देख लीजिएगा। उसमें कुछ फार्मूला भी दिया हुआ है, पूरा बताए हैं क्लियर करके। इसमें भी बताएंगे लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल बताए हैं। तो अगर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो, शॉर्ट में अगर बना देंगे तो पहला पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल बताए हुए रहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार को कितनी टाइल्स लगेगी। देखिए, वर्गाकार टाइल्स का दिया हुआ है भुजा सेंटीमीटर में और दीवार की लंबाई दिया मीटर में, तो इसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो समझिए, अगर मान लीजिए ये एक दीवार है तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी में टाइल्स लगाना है, समझे, इसी में टाइल्स लगाना है, पूरा फिट करना है। तो अगर मान लीजिए ये पूरा दीवार का क्षेत्रफल अगर 100 है, टाइल्स का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए 20 मीटर है सेंटीमीटर है, तो कितना टाइल्स इसमें लगेगा जब फिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल में से 20 से यानी एक टाइल्स से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 20 से भाग देंगे यानी 5 टाइल्स में पूरा भर जाएगा। बात समझे। अगर ये टाइल्स 10 सेंटीमीटर अगर खाएगा क्षेत्रफल जगह, तो यहाँ पर 10 टाइल्स लगेगा। इस तरह क्या करेंगे, पहले दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यानी आयतक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ओके, तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ टाइल्स की संख्या बराबर दीवार का क्षेत्रफल और बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होगा। ओके, तो दीवार का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा लंबाई 8 गुना चौड़ाई 4.5। अब चूंकि ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 100 गुना करेंगे, और ये भी मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 100 गुना करेंगे और बटा एक टाइल्स वर्गाकार है तो वर्ग का भुजा होगा, भुजा गुना भुजा इसका क्षेत्रफल होता है। बस सिंपल है। अब इसको काट दीजिए, दशमलव बनाएंगे, नीचे में आएगा 10, 10 से काटेंगे 10 दे हैं 100, उसके बाद 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, इसको 4 से काटेंगे 25 चौक 100, इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 15, और ये 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, एक 3 से इसको भी काट देंगे, 3 5 15, तो 5 दूनी 10 और 10, अब यहाँ हो जाएगा 250 और हैं 2500, गुना कर लीजिएगा, एकदम ईजी है, देख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 2 5 10, 10 दें 100, 100 गुना 25 2500। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। कुछ नहीं किए, फार्मूला सिर्फ लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार था तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई लगता। जैसे मान लीजिए समझाते आपको, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब यहाँ चूंकि लंबाई चौड़ाई सेम है तब न वर्गाकार हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू, इसको भुजा मानेंगे तो लंबाई को मान लेते भुजा, तो L प्लस L गुना ऊंचाई 3 बराबर ये 60 का होगा। बात समझे। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको काट देते हैं, यहाँ से ये जाएगा 30 और यहाँ से काटेंगे ये 10। अब L प्लस L यानी 2L यानी भुजा है ये, इसको L बराबर भुजा हम मान लिए, समझ गए। तो ये हो जाएगा 10, तो L यानी भुजा बराबर होगा 10/2 बराबर 5। बात समझे। अब इसका पूछा है फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर 5 गुना 5 बराबर 25, तो 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू भुजा प्लस भुजा और गुना ऊंचाई बराबर 60 का कर सकते हैं, बात एक ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के किनारे किनारे कौन कम दूरी तय करता है। देखिए, अब यहाँ से समझाते आपको हम, ये स्वीटी है, ये स्वीटी वर्गाकार में चल रही है, ये स्वीटी है, ठीक ना, और इसका 75 है एक भुजा, और यहाँ पे बुलबुल, ये बुलबुल है और इसका लंबाई दिया है 60 और चौड़ाई 45। तो कौन किनारे किनारे दौड़ रहा है, तो कौन सा कम दूरी तय करता है। तो देखिए, इसका जो परिमाप हो जाएगा, इसका आ जाएगा 4 गुना 75 यानी 4 गुना भुजा होता है ना वर्ग का परिमाप, और इसका आ जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई। अभी दोनों में देख लीजिए कौन ज़्यादा चल रहा है कौन कम चल रहा है। तो ये हो जाएगा 300 इसका मीटर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुना 105 बराबर 210। तो ये 210 चल रहा है और ये 300 मीटर, तो कौन कम चल रहा है? यहाँ पूछा ना कौन कम दूरी तय करेगा, तो बुलबुल कम दूरी तय करेगा। बात समझ गए? एकदम इजी था। दोनों का परिमाप निकाल लीजिए और कंपेयर कर दीजिए। आगे बढ़िए। पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार के मैदान के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है और बॉब लंबाई 160 मीटर और चौड़ाई 105 मीटर वाले आयताकार के मैदान के किनारे के 2 चक्कर लगाते हैं। कौन अधिक दूरी तय करता है और कितना? देखते हैं। पहले पिंकी का देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए पिंकी का। पिंकी वर्गाकार में चल रहा है, तो ये है पिंकी का और ये 75 मीटर है इसका भुजा और ये बॉब है। आपको चित्र के माध्यम से समझाते ताकि एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। ये बॉब है, इसका जो लंबाई है 160 और चौड़ाई 105। ये 3 चक्कर लगाता है और ये 2 चक्कर लगाता है। तो देखिए एक चक्कर में एक बार परिमाप घूमेगा तो 4 गुना भुजा और फिर ये 3 चक्कर मार रहा तो 3 से गुना कर देंगे। अब इसका हो जाएगा परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का है और ये 2 चक्कर लगाता फिर यहाँ 2 से गुना कर। देख लीजिए कौन सा ज़्यादा हो रहा है। ये हो जाएगा 75 चौका 300 300 तिहाई 900, ये चलेगा 900। ये हो जाएगा 2 गुना, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 265 और गुना 2। चलिए इसको गुना करते हैं 4 से। ये हो जाए 2 दूनी 4, 4 से इसको गुना करेंगे 4 पंचे 20 और 4 चौक 4 छक 24 2 26 4 दूनी 8 2 10। देखिए अब ध्यान समझिएगा, ये जा रहा है बॉब 1060 मीटर 2 बार चल रहा है तो, और पिंकी 4 बार चल रही तब भी वो 900 मीटर चल रही। कौन ज़्यादा चल रहा है? बॉब। तो बॉब तो यहाँ पे दोनों में है, लेकिन कितना ज़्यादा चल रहा है? तो देखिए ये 900 ये 1060, तो 160 मीटर ज़्यादा बॉब चल रहा है। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब डिटेल से ही बता रहे हैं लेकिन फार्मूला नहीं लिख रहे हैं हिंदी में, आपको यहाँ समझा रहे हैं। आप चाहिएगा तो फार्मूला लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए 4 गुना भुजा हुआ, वर्ग का परिमाप है, यहाँ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप हुआ। ये सब तो इतना पढ़े तो आता ही होगा, इसलिए यहाँ पर हम उतना पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं। ओके। 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर वार लगाने का व्यय 20 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या होगा? देखिए वर्ग का भुजा होता है, वर्ग का भुजा दिया हुआ है, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये वर्गाकार है तो ये पूरा तार लगाना इसमें है। तो कितना तार लगेगा? तो ये 300 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 4 गुना भुजा तो 4 गुना 300, टोटल हो जाएगा इसका 1200 मीटर तार लगेगा। और 1 मीटर का खर्च है 20 रुपया, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 2 3 शून्य 12 दूनी 24, 24,000 रुपया उसको खर्च होगा। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी वर्ग की भुजा 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? देखिए वर्ग का भुजा में वृद्धि करने बोला तो बताए थे, आयत हो वर्ग हो, तो उसका सिंपल सा रूल रखिएगा कि वर्ग है तो 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुना 10 बटा 100। अगर इसी में रहता आयत का एक लंबाई एक चौड़ाई रहता मान लीजिए, तो पहले 10 एक में मान लीजिए दोनों में सेम बढ़ता तो वर्ग हो जाता, एक में बढ़ता कम ज़्यादा। अगर कहता लंबाई में 10 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 15 बढ़ा दिया जाए तब सेम इसी तरह यही रूल लगाएंगे, 10 प्लस 15 प्लस 10 गुना 15 बटा 100। कोई भी हो इस तरह का प्रश्न में यही यूज करिएगा। तो ये हो जाएगा 10 10 20 और प्लस ये हो जाएगा 1 बराबर 21%। बहुत आसान ये है, इजी ट्रिक है, इसको सीखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज पर भी काम कर जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। एक कमरा 13 मीटर लंबा 11 मीटर चौड़ा 8 मीटर ऊंचा है, इसके चारों दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने का खर्च क्या होगा? पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र लिख देते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला आता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका निकालेंगे जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा 2 गुना लंबाई है 13 प्लस 11 और ऊंचाई है 8। तो ये तो निकल गया क्षेत्रफल। और 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च हो रहा है 25 पैसा, तो इसको 25 से पैसा से गुना कर देंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा। ओके। चलिए पहले निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 2 गुना ये हो जाएगा 24 और गुना 8 और इसको 25 से गुना कर देंगे तो 25 पैसा से, तो ये समझिए
टोटल रुपया बन जाएगा। तो इसको दशमलव उड़ाएंगे नीचे में 100 काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो ये होगा 2 दूनी 4, 24 चौका 96 रुपया इसका खर्च होगा टोटल। उस घनाकार बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोण, ये कोण लिखा है, कोण 3 मीटर लंबी हो। तो घन का आयतन होता है भुजा Q, घन का आयतन भुजा Q यानी कोण जो बोलते हैं, कोण भुजा Q हुआ, भुजा Q होता है। तो ये हो जाएगा 3 का Q बराबर 27। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 5 मीटर हो। तो 5 का घन कर दीजिए, सिंपल है, आयतन निकल जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगा। देखिए घन की भुजा बराबर फॉर्मूला होता है 3वां रूट घन का आयतन। तो ये 3वां रूट घन का 3375, तो ये तो पता ही होगा किसका घन है, ये 15 का घन है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। तो चलिए, इस तरह हम आप लोग को 10 प्रश्न बताए। वीडियो कैसा लगा, थोड़ा शॉर्ट हो गया होगा तो कहिएगा, तो इसका हम फिर फाउंडेशन बेंच लाएंगे और एक चैप्टर में एक ही वीडियो पूरा कंप्लीट कवर कर देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर भी साथ साथ कर दीजिएगा। ओके।